हेलो, मैं सविता सिंह। ये बच्चों देखिए एक्सरसाइज सेट 8.1। इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट में हमें जो nth टर्म दे रखी है, टर्म है nth, क्या दे रखी है, गिवन दैट tn इक्वल 3n-4, और हमें इस सीक्वेंस की जिसकी tn टर्म ये है, हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, जबकि हमें ये दे रखा है कि n जो है वो ग्रेटर है और इक्वल टू 1 के है, बड़ा भी है और बराबर भी है 1 के। यानी आप n की जगह 1 से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए कि आप इसमें पुट करेंगे कि आप n की जगह 1 लगाएं। तो देखिए यहाँ पे आप t1 n की जगह 1 लगाएंगे तो 3 इंटू 1 -4 इक्वल 3 -4 इक्वल -1। फर्स्ट टर्म हमारी ये आ गई। t2 यानी कि सेकेंड टर्म 3 इंटू 2 -4, तो 6 -4 इक्वल 2। t3 यानी थर्ड टर्म निकाल रहे हैं आप, 3 इंटू 3 -4, ये हो गया 9 -4 इक्वल 5। t4 3 इंटू 4 -4, यानी ये 12 -4 इक्वल 8। t5 3 इंटू 5 -4 इक्वल 15 -4, और ये हमारा 11। यानी फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी पहले पार्ट की ये आ गई हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसमें। सेकंड पार्ट दे रखा है कि tn हमारे पास क्या है, 2 - 5n है। तो अब आपको इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी है। तो आप इसमें t1 n की जगह 1 पुट करिए। 2 - 5 इंटू 1, 2 - 5 इक्वल -3। t2 2 - 5 इंटू 2 इक्वल 2 - 10 इक्वल -8। t3 2 - 5 इंटू 3, 2 - 15 इक्वल -13। t4 2 - 5 इंटू 4, 2 - 20 -18। t5 2 - 5 इंटू 5 इक्वल 2 - 25 गिव्स -23। तो ये हमारे सेकंड पार्ट की फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी आ चुकी हैं बेटा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास है इसका जो tn जनरल टर्म हमने दे रखी है सीक्वेंस की। tn इक्वल है हमारा n² - 2n + 3। ठीक है, तो इसमें भी आप t की जगह 1, n की जगह 1 लगाइए। t1 1² - 2 इंटू 1 + 3, 1 - 2 + 3। तो ये देख 3 और 1 4, 4 में से -2 कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, मतलब 4 - 2 इक्वल 2। t2 2² - 2 इंटू 2 + 3, 4 - 4 + 3, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो हमें ये मिलेगा 3। t3 3² - 2 इंटू 3 + 3, 9 - 6 + 3, 9 और 3 हमारे 12 हो गए, 12 - 6 यानी ये 6 आ गया। t4 4² - 2 इंटू 4 + 3, 16 - 8 + 3, 16 और 3 ये 19 -8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11। t5 5² - 2 इंटू 5 + 3, 25 - 10 + 3। तो ये हमें देखिए 25 और 3 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 28 - 10, और ये हमें मिला 18।
तो यहाँ पे ये 3 हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म ये आ चुकी हैं थर्ड पार्ट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है बेटा हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द 10th and 15th term of the sequence Tn equal 5n minus 3 for n greater or equal to 1। ठीक है, इसमें आपको सारे नहीं निकालने की, आप लगातार निकाले चले जा रहे हैं। यहाँ हमें सिर्फ 10th और 15th निकालना है, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे भाई? पुट n इक्वल 10 फर्स्ट पार्ट में हम। तो हमारे पास देखिए जनरल टर्म हमें ये दे रखी है 5n माइनस 3, इसमें आप n की जगह 10 पुट कर दीजिए, तो T10 हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 3 इक्वल 50 माइनस 3, यानी कि हमारा 47 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी में हमें T15 भी निकालनी है, तो T15 का मतलब है कि आप n की जगह 15 लगा देंगे, तो 15 5 75 माइनस 3, तो ये 72 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है डिटरमाइन अगर 97 and 172 are terms of the sequence Tn equal 5n minus 3 or for n is greater than or equal to 1। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें कि इस सीक्वेंस की जिसकी जनरल टर्म Tn ये है, उसमें कोई टर्म 97 आती है, ये 97 आएगी, n यहाँ पे बड़ा है और बराबर है 1 के। तो हम ये लेट कर लेते हैं इसके आंसर के लिए, देखिए सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि लेट Tn इक्वल 97, तो nवे नंबर पे ही हमारा जो है 97 आ जाता है। तो हमें जो गिवन है, गिवन क्या है कि Tn इक्वल 5n माइनस 3, हमने ये लेट करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। 5n माइनस 3 इक्वल 97, तो 5n इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 5n इक्वल हमारा आता है 100। अब आप 5 से 100 को कट करिए, तो ये 20 टाइम्स कट हो गया, n इक्वल 20। और क्योंकि n जो है एक ये होल इंटीजर्स है, n एक बिल्कुल सही हमें एक नंबर मिल रहा है, तो यस हम कह सकते हैं कि यस T20 इज 97, 20वें नंबर पे हमें 97 मिलेगा इस सीक्वेंस के अंदर। अगेन ये पूछ रहे हैं कि क्या 172 है, आप ये चेक करिए कि 172 है इस सीक्वेंस में या नहीं है। तो हम फिर से देखिए अगेन यहाँ पे सेकंड पार्ट मानते हुए इस चीज़ को अगेन आप ये लेट कर लीजिए कि लेट Tn इक्वल 172। यस, तो आपको दिया क्या है, गिवन है आपके पास कि भाई Tn हमारा क्या है 5n माइनस 3। इसका मतलब हमने जो माना और जो गिवन है हम उसे ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम ये लेके चले 5n माइनस 3 इक्वल 172, 5n माइनस 3 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 5n इक्वल 175। अब 5 से देखिए 5 का मल्टीपल है, कट ही जाना है, ये 5 3 15 2 5 5 25, तो n इक्वल आया हमारा 35। तो यस T
35 V1 72। ओके, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा इस तरीके से ही हमसे पूछा हुआ है कि ये देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn 5n-3 for n greater than or equal to 1 is 607। मतलब इस सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है जिसमें Tn हमारा ये है, उसमें हमें ये बताना है कि कौन से नंबर पे 607 आएगा, 607 किस नंबर पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn equal 5n-3 for n greater than or equal to 1 is 607। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए हम पहुंचते हैं आगे, क्या है हमारे पास, आंसर कर रहे हैं कि लेट करा हमने कि लेट Tn इक्वल 607 और गिवन क्या है हमें, गिवन है कि हमें कि Tn क्या है 5n-3, तो इसलिए हम दोनों को बराबर रखेंगे कि भाई दोनों ही Tn है तो दोनों बराबर होंगे। 7 5n यही रहा और ये 607 में इधर 3 आगे प्लस हो गया, तो 5n इक्वल क्या आ गया हमारा 610 आ गया। अब आप 5 से इसे यहाँ कट कर दीजिए, इसे 5 1 5 1 बचा, 5 2 10 1 बचा, 5 2 10, तो n इक्वल हमारा आया 122। तो यस T122 इज 607, 122वें नंबर पे 607 हमारा उसमें आएगा, ठीक है। चलिए इस बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है इसमें, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 इक्वल -5 Tn + 1 इक्वल Tn + 3 फॉर n greater than or equal to 1, find the first 5 terms of the sequence, is 52 a term of the sequence, कि 52 इसमें आएगा और अगर है तो कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है हमें। तो देखिए क्या है रिकर्सिव रूल हमारा, क्या है पहले तो इसे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म पहले वाले पे डिपेंड करती है कि अगर हमें T1 की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम T2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए जब यहीं से कर लेंगे तब आपको क्लियर होता चला जाएगा। गिवन है हमारे पास T1 इक्वल -5, तो और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, यानी T1 तो पता है, आगे की 4 और हमें निकाल के देनी है, जिसके लिए हमें ये एक रिलेशन दे रखा है ये, तो Tn + 1 इक्वल Tn + 3। अब हमें यहाँ दे तो रखा है कि n जो है वो बड़ा है और बराबर है 1 के, है ना, ये भी तो दिया है ना कि फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो आप इसमें 1 भी लगाएंगे, n की जगह आप यहाँ पे 1 पुट करिए भाई, तो यहाँ पे n की जगह 1 लगाया, 1 + 1 इक्वल T1 + 3। तो एक तरीके से ये देखिए 1 और 1 यानी ये T2 हो गया हमारा। T2 कब निकलेगा, जब हम यहाँ पे T1 की वैल्यू यहाँ से, ये जो हमें पहले से ही पता है, यहाँ T1 की जगह -5 लगाएंगे और +3, और ये सॉल्व होकर हमारा क्या आएगा -2 आ गया, यानी T2 हमारी सेकेंड टर्म हमारी -2 आ गई। अब बेटा इसमें आप यहीं ये जो है इसमें आप n की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब तो n 2 + 1 इस सीक्वेंस में लगाने, चाहे आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लगा रहे हैं n की जगह 2, तो यहाँ T2 हो जाएगा +3 और ये T3 इक्वल T2 की वैल्यू आपके पास क्या है -2 है +3, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि आप देख रहे हैं T1 पता है तो आप T2 यहाँ पर लगाकर T1 की वैल्यू तो आप T2 निकाल पा रहे हैं, और T3 की वैल्यू जब निकाल पा रहे हैं जब आप यहाँ T2 की वैल्यू रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो ये ही हमारा रिकर्सिव रूल है। ठीक है, चलिए T3 आ चुका है हमारे पास। T4 निकालने के लिए आप n की जगह 3 लगा दीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 + 1 = T3 + 3। हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे n की जगह 3 लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे T4 हो जाएगा, और ये T3 की वैल्यू जो आपने ये निकाली है 1, यहाँ पे पुट करिए, और ये 3 दोनों को प्लस करके 4 आ रहा है, तो T4 हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब आप फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 5 निकालिए ना, तो आप n की जगह 4 पुट कर दीजिए भाई। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 4 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, T4 + 1 = T4 + 3। तो ये हो गया T5 = T4 की वैल्यू आपके पास 4 है +3, यानी ये आपको 7 देगा। ठीक है, चलिए यानी कि अगर हम ये देखें कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या आ गया, सीक्वेंस पाएंगे हम क्या है कि T1 फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी -5, T2 हमारे पास -2 है, T3 हमारे पास 1 है, T4 4 है, और T5 हमारे 7 है। हमसे 5 ही टर्म पूछी है, लेकिन ये तो सीक्वेंस है, ये तो आगे को बढ़ जाएगा, और इसमें करते 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 कहीं 52 आएगा या नहीं आएगा, हमें ये और बताना है। एक आंसर तो हमारा ये होगी कि फर्स्ट 5 टर्म निकल गई। फिर अब हम ये बताएंगे कि 52 जो है इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं है, है तो कौन सी टर्म है। बेटा इसे ज़रा चेक करिए कि देखिए इसमें आप ये सीक्वेंस जो है किसी मतलब यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसे मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक सीक्वेंस लिखा होता है और उसमें समान अंतर होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है समान अंतर वाली एक सीरीज जिसमें कि सेम डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप इसमें 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 पा रहे हैं, 4 में से 1 को देखिए 3, 1 में से -2 को आप, तो यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो डी कैसे मिलता है हमें, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। यहाँ ए से लिखा है मैंने, टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब T2 - T1, तो आप पाएंगे -2 में से आप माइनस कर रहे हैं -5, तो क्या आएगा, -2 + 5, यानी आपको 3 मिल जाएगा, डी की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है -5 है। तो इस सीक्वेंस की an टर्म निकालने का, सॉरी tn टर्म निकालने का फॉर्मूला बनता है हमारा a + n-1 d। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि भाई 52 कोई टर्म है या नहीं है, तो हम ये लेट कर लेंगे कि tn जो है वो 52 है। a हमारे पास क्या आया है, -5 आया है, n हमें निकालना ही है। ठीक है, और d हमारे पास अभी अभी हमने ये 3 यहाँ पे निकाला है। -5 को आप इधर ले आइए, 52 + 5 = n-1, ये 3, तो ये 57 हो गया, और n-1 ये 3, ये 3 इसके नीचे आएगा, यहाँ से इसे कट करिए, ये कितनी बार कट जाएगा भाई ये आपका 19, तो ये 19 = n-1, -1 इधर आ जाएगा, 19 + 1 = यानी 20 = n। तो इस सीक्वेंस में T20 हमारी जो है वो क्या होगी, 52 वैल्यू होगी T20 की। यही हमें निकालना था कि कौन सी टर्म है। तो 20वें नंबर की टर्म T20th टर्म जो है हमारी क्या आ गई, 52 आ गई। ओके बेटा, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है हमें हमारे पास कि लेट T1 = 1, T2 = 2 और T3 = 4 ये मानते हुए, और ये आपको एक ये दे रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, Tn = Tn-1, Tn-2 + Tn-3
फॉर n ग्रेटर देन 4 यानी और इक्वल टू 4, यानी आप इसमें n की जगह 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 नहीं रख सकते क्योंकि T3 तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तब आपको T4, T5, T6, T7 और T8 की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप T4 निकालना है ना आपको, तो T4 के लिए आपका क्या आएगा, आप जनरल टर्म जो दे रखी है हमें ये रखिए इस वाले में, प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। अब आप इसमें n की जगह 4 लगाइए, भाई क्या लगाएंगे हम, n इक्वल 4, ठीक है, ये 4 लगा रहे हैं हम इसमें, तो T4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, T4 -1, 4 -2, T4 -3, तो आप क्या पाएंगे, ये T3 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा। T3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, T2 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है और T1 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो इन तीनों को प्लस करके हमारा 7 आ गया, तो यानी T4 हमारा क्या आ गया, 7। एक आंसर हमारा ये आ चुका है। फिर हमसे पूछ रहे हैं T5, ठीक है, तो T5 हमसे पूछा है, तो T5 के लिए आप n की जगह 5 रखिए, किसमें, Tn इक्वल Tn-1, Tn-2 प्लस Tn-3 में, इसमें n की जगह आप 5 लगाइए, T5 इक्वल T5-1, T5-2, T5-3, तो T4 T3 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। T4 की वैल्यू क्या है, अभी आप लेकर आए 7 फर्स्ट पार्ट में, और T3 हमें 4 दिया है और T2 हमें 2 दिया है, ये यहाँ से, और T4 हमने ये निकाल लिया, ठीक है। 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 में 2 जोड़ दीजिए 13, यानी T5 आपका बेटा 13 आ गया है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखिए, आपको क्या निकालना है, अब T6 निकालना है, तो T6 के लिए आप n इक्वल 6 पुट करेंगे, किस में करेंगे, Tn इक्वल Tn-1, Tn-2, Tn-3, T6, T6-1, T6-2, T6-3, तो आप पाएंगे T5, T4, T3। T5 की वैल्यू है 13 हमारे पास, T4 अभी हमने 7 निकाला था और T3 हमें पहले से दिया है 4, तो ये हो गया 20 और ये 24, ये हमारा आंसर हो गया। अभी हमारे पास क्या 7 और 8 और निकालने हैं, चलिए देखिए, T7 आपको निकालना है, तो आप इसमें n की जगह पुट करेंगे 7, कहाँ पुट करेंगे, Tn इक्वल Tn-1, Tn-2 प्लस Tn-3, इसमें आप T7 लगाइए, T7 -1, T7-2, T7-3, तो T7-1 ये T6 हो गया और ये T5 हो गया और ये T4 हो गया। तो हमारे पास T6 की वैल्यू क्या निकाल के लाए थे हम, T6 है हमारे पास 24 और T5 हमारे पास है 13 और T4 हमारे पास है 7, ठीक है। तो ये हमारे देखिए 13 और 7 हो गए 20, 20 में ये जोड़िए तो ये हो गए 44 हमारा आंसर, ठीक है। अभी हमें लास्ट T8 और निकालना है, तो T8 क्या होगा, इसके लिए आप n की जगह 8 लगाइए, कहाँ लगाइए, Tn इक्वल Tn-1, Tn-2, Tn-3 में लगाइए,
T8, T8 minus 1, T8 minus 2, T8 minus 3, तो ये T7, T6 और ये आ गया T5। तो T7 की वैल्यू आप 44 लेकर आए हैं, T6 की वैल्यू आप 24 लेकर आए हैं और T5 आपका 13 हो गया। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दीजिए। देखिए 4 4 8 और 3 11 का 1 कैरी लगा हमारा 1, 4 6 और 1 7 और 1 कैरी का 8, 81 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।